अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 13 में आप सबको खुश आमदीद। इस सबक में इंशाल्लाह ताला हम सूरत नास पढ़ेंगे। ग्रामर में फेल मुदारे में कुछ नए सीगे पढ़ेंगे, यंसुरु, यखलुकु और यज़कुरु, याबुदु। आखिर में आप सबके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। 12 नए अल्फाज हैं इस सबक में जो कुरान में 473 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 13 के इख्तिताम तक हम 156 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 32,111 बार आए। सबसे पहले सूरत नास हम उसकी तिलावत सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। कुल कह दीजिए। इससे पहले भी हम दो सूरतें कुल से शुरू होने वाली पढ़ चुके हैं। कुल कह दीजिए। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, ये भी हम तहफ़्फ़ुज़ में भी पढ़ चुके हैं और सूरह फलक में भी। और बिरब्बी, बिरब्बी के कितने टुकड़े हैं चैट बॉक्स में लिखिए, बिरब्बी के कितने टुकड़े हैं। जी, चैट बॉक्स में लिखिए बिरब्बी के कितने टुकड़े हैं। शुमाइला यूब कह रही हैं 3, सबा फरमान कह रही हैं 2, रिफत यास्मीन कह रही हैं 2, शेख इरफान रियाज भी कह रहे हैं 2। जी बिल्कुल, जो लोग 2 कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिरब्बी, बी और रब्बी, हमने कल वाले सबक में भी पढ़ा था बी और रब्बी। बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के। इंसान की जमा नास है, यानी इंसान कहते हैं एक इंसान को, नास कहते हैं ज्यादा इंसानों को या लोगों को। ठीक है, इंसान की जमा क्या है, नास। तो कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। पहले आप अपने आप को गैर महफूज कीजिए। किस तरह से, जैसे कि हमने कल भी देखा था कि फितनों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाज शर्त इंसानों में, हादसों में, वायरसों में, फिर उस रब की अजमत को महसूस करते हुए जिसने आज तक हिफाजत की है उसी से दरख्वास्त करें कि आज भी हमारी हिफाजत करे। और रब कौन है, लोगों का रब, तमाम लोगों का रब, यानी 800 करोड़ लोगों का रब। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क्यामत तक जितने लोग हैं आने हैं, उनका रब। अब यहाँ पर लोगों के रब की पनाह में आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का रब, कितने लोगों का, हमने कहा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क्यामत तक जितने लोग, जितने इंसान होंगे, उनका रब। लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश का, मौसमों का इंतजाम, सब कुछ करने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो उस रब की पनाह में हम आते हैं। अब इस तसव्वुर में कि लोगों का रब, 800 करोड़ लोगों के रब की पनाह में की तलब करते हुए और दुआ मांगते हुए कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे, आप इस आय मुबारका को पढ़ें। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। अगले 30 सेकेंड आपके।
मालिक नास इलाह नास। मालिक, मालिक हमने पहले भी पढ़ा था, मालिकुन, मालिक या मालिकुन। अगर मलिक लिखा होगा, मीम पे जबर होगी और लाम के नीचे जेर होगी, तो मलिक का मतलब होगा बादशाह। अगर मीम पर भी जबर है और लाम पर भी जबर है, उसका मतलब होगा फरिश्ता, जिसकी जमा मलाइका भी है। और मीम जबर अलिफ के साथ जो है मालिक। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए भी लोगों को हो जाता है, अगर कहीं पे खड़ी जबर के साथ भी मीम लिखा हुआ है तो वो भी मालिक, जो इसका मतलब मालिक ही होगा, क्योंकि खड़ी जबर जो होती है वो अरबी में अलिफ की जगह पर आती है, अलिफ की कायम मकाम होती है। तो मालिक, मालिकुन मालिक। और मिल्क कहते हैं मिल्कियत, किसी चीज की पोजेशन को। तो यहाँ पर मालिक का लफ्ज है, मालिक नास, बादशाह की। किसके बादशाह की? अन्नास, लोगों के। इलाह नास, इलाह का मतलब है माबूद। ये हमने पहले भी पढ़ा, क्या कहाँ पढ़ा है पहले हमने इलाह? याद है किसी को कि कहाँ कहाँ पे पढ़ा है? हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु में इलाह पढ़ा है। ये कलमे में भी पढ़ते हैं हम। जी बिल्कुल। जी सबा फरमान कह रही हैं अजान में, जी बिल्कुल। इलाहुन, माबूद, और इसकी जमा है आलिहातुन। हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि अगर किसी के इसम के आखिर में गोल ता आएगी तो वो इसम होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है, कि जहां पर जो गोल ता है वो मुअन्नस को नहीं जाहिर कर रही, बल्कि इलाहुन की जमा को जाहिर कर रही है। इसलिए आपने हमेशा अपने जहन की एक खिड़की खुली रखनी है कि कुछ भी चीज हरफ आखिर नहीं है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो सकती है। आली हाथुन जमा है और इलाहुन की जमा है। इलाहिन्नास, लोगों के माबूद की। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माबूद की, तो किसके माबूद की? लोगों के माबूद की। अब रब वो है, पैदा करने वाला वो है, तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। और जब पैदा उसने किया, हमारे लिए हर किस्म की हर चीज की मुहैया करने वाला वो है, तो मालिक उसी को मालिक होना चाहिए ना, उसी को बादशाह होना चाहिए। और ये तसव्वुर के सच्चा बादशाह वही है जिसके इख्तियार में सब कुछ है। और किसके इख्तियार में सब कुछ है? अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। दुनियावी बादशाहों के इख्तियार भी एक खास जगह तक आकर महदूद होते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी सल्तनत के मालिक हो। लेकिन अल्लाह ताला सच्चा बादशाह है, रब है, क्योंकि उसके तमाम इख्तियार जो है वो उसके पास है। अब आपने अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तुझे ही सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे। यानी जो सच्चा बादशाह है उसी के कानून को मानना है ना। तो यानी अल्लाह के ही के कानून को मानने की तौफीक दे। अब इस तसव्वुर को कि अल्लाह हमारा रब है, हमारा मालिक है, तो हमें उसको ही माबूद भी मानना है और उसी के कवानीन को मानना है। इस तसव्वुर के साथ इस आय मुबारका की प्रैक्टिस करें। मालिक नास इलाह नास, बादशाह की लोगों के या लोगों के माबूद, दोनों जो है वो एक ही रब है। उसकी पनाह में हम आ रहे हैं, तो उसके उससे ये दुआ मांगे। इलाह की जमा क्या होगी? ABCD में से बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। इरना मिजाब कह रही है ए, रिफत यास्मीन कह रही है बी, शुमाइला यूब कह रही है ए, रुबीना भी कह रही है ए। अभी पढ़ी है ना हमने? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी सबा फरमान भी कह रही है ए, आली हाथ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रि, शर से। किसके शर से? अल वसवास, वसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाले को। वसवसा का लफ्ज तो हमने
उर्दू में भी पढ़ा हुआ है। तो वसवास जो है वो बार बार वसवसा डालने वाले। वसवसा किसको कहते हैं कि बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात ऐसी डाली जाए कि वो महसूस भी ना हो लेकिन वो आपके दिल पर असर कर जाए। तो वसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाले को। अल खन्नास, पीछे हट जाने वाला, जाहिर होने के बाद छुपने वाला। यानी वसवास और अल खन्नास। वसवास कौन है? जो बार बार वसवसा डालता है। और खन्नास कौन है? जाहिर होने के बाद छुपने वाला या पीछे हटने वाला। शैतान हमेशा इन दो में से एक हालत में होता है, या तो वसवास या खन्नास। यानी या तो वो आपके दिल में वसवसा डालेगा या खन्नास यानी वो पीछे हट जाएगा। जब आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो वो वसवास होगा, यानी आपके दिल में वसवसा डालेगा। और जब आप अल्लाह को याद करेंगे तो एक दफा पीछे हट जाएगा खन्नास की सूरत में। लेकिन जैसे ही आप अल्लाह का जिक्र करना भूलेंगे वो दोबारा से आपके दिल में वसवसे डालेगा। शैतान के हमलों का एहसास कीजिए और दिल से पनाह मांगिए। अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस कीजिए कि सिर्फ इसी से शैतान खन्नास यानी पीछे हटने वाला हो जाता है। जब हम शैतान के हमलों को महसूस करेंगे, जब हमें पता होगा कि शैतान हमारे इर्द गिर्द हम पे हर तरफ से हमला कर रहा है, तो हम फिर पूरे दिल से पनाह मांगेंगे। किसकी? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे हो सकती है? अल्लाह के जिक्र से। अब ये इस एहसास के साथ इस आय मुबारक की प्रैक्टिस करें। मिश शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के और वसवसा डाल के पीछे हट जाने वाले। अगले 15 सेकंड आप। शैतान खन्नास है इसलिए कि वो भाग जाता है जब हम सोते हैं, जब हम अल्लाह को याद करते हैं, जब हम मसरूफ होते हैं, जब हम शैतान को याद करते हैं। चैट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। ABC की इरना मिजाज कह रही है बी। सबा फरमान, राबिया इमरान जी, सबाहत बिल्कुल ठीक, रिफत यास्मीन, रुबीना, शेख इरफान रियाज जी, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बी। शुमाइला यूब, सोहनी हुसैन, जब हम अल्लाह को याद करते हैं। वसवास के मानी बताएं। शेख इरफान रियाज कह रहे हैं सी, इरना मिजाब कह रही हैं सी, रिफत यास्मीन कह रही हैं डी, सबा फरमान सी, शुमाइला यूब, रुबीना, सबाहत जी, सब लोग कह रहे हैं सी, सोहनी हुसैन। वसवसा डालने वाला। चलिए अब अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाजी, जो, अल्लाजी जो युवस्विसु, वसवसा डालता है। वसवास कहते हैं वसवसा डालने को, और युवस्विसु कहते हैं जो वसवसा डालता है। फी सुदूरी, सद्र कहते हैं सीने को, जहां पर दिल होता है, और उसकी जमा है सुदूर। तो जो वसवसा डालता है सीनों में या सीने के अंदर मौजूद दिलों में। अन्नास, लोगों के। और अन्नास जो है वो इंसान की जमा है। और इंसान और नास कुरान में तकरीबन 312 है, यानी तकरीबन हर 2 सफात पर एक बार जरूर आए हैं। अब शैतान का पहला कदम क्या होता है? सबसे पहले वो वसवसा डालता है। उसके वसवसा डालने से आपकी नीयत बुरी हो जाती है। जब आप नियत कर लेते हैं गलत काम की, फिर आप उस पर अमल करते हैं। और जब आप बार बार काम करते हैं तो उससे आपकी आदत हो जाती है, और आदत फिर अंजाम तक ले जाती है। और आखिर में ऐसा शख्स जो है वो शैतान का एजेंट बन जाता है। ये शैतान का तरीका कार है। वो सबसे पहले वसवसा डालता है। अगर आप उसके वसवसे से ही का इलाज कर लें तो उसके बाद ये कदम आगे नहीं बढ़ता। और वसवसे के इलाज के लिए सूरह अन्नास बेहतरीन तरीकाकार है। शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसा डालने की। क्यों? सीना दिल का आंगन है, यानी दिल वहां पर होता है। और चोर यानी शैतान का हमला आंगन यानी सीने से शुरू होता है।
اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے، اور جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا تمام جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ہم نے اس شیطان کی سے پناہ مانگی ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ پریکٹس کریں اس آیہ مبارکہ کی اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ من الجنت والناس، من سے وہی من، اور یہاں پر زبر جو ہے وہ جنہ کو ساتھ میں لانے کے لیے ہے، من الجنہ، من سے الجنہ، جنوں، جنوں کو کیا یہاں پہ جنوں کے زیادہ جنوں کے لیے کیا لفظ آیا؟ الجنہ، اور والناس اور انسانوں میں سے۔ مطلب ہم نے پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ اللہ کی وسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، اور چاہے وہ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ چاہے وہ جنوں میں سے ہو اور چاہے انسانوں میں سے۔ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اب الناس جو ہے وہ قرآن کے آخر میں کیوں ہے؟ چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی آپ کا پورا ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہر وقت آپ پہ حملہ کرتا ہے، اور جب ہمارے انبیاء کرام اس کے حملوں سے نہیں بچ سکے تو ہم جیسے انسان کیسے بچ سکتے؟ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے، نہ ہی آپ اس کو تبلیغ کر سکتے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کے ذکر کے ذریعے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے، اور وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے۔ انسانی وسواس کون ہے؟ انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہے۔ ہر وہ انسان جو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، یہ تمام چیزیں بھی شیطان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے دور لے کے جاتی ہیں۔ ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی میں چاہیے۔ موبائل بھی اندر ہی شامل کریں اس کو بھی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل، میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، تو موبائل تو اس میں شامل ہو گیا نا۔ تو ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے۔ ہمارا نظام تعلیم بھی ایسا ہے جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے، اس میں بھی اسلامک جو ہے بہت تھوڑی چیزیں ہیں۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ، کبھی پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جاتا ہے۔ خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان الگ الگ انداز سے شکوک ڈالیں گے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شریعت کی سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی، یا اسلام تو اس وقت اپلیکیبل تھا 1400 سال پہلے۔ وہ سب لوگ بھی شیطان کے آلائے کار ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی پناہ مانگنی ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب سورہ ناس اور سورہ فلق کا تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، یعنی سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے۔ کون سی صفت؟ برب الفلق، اور اس میں 3 شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کون کون سے شرور؟ غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے، نفس آتی فی العقد،
گروہوں میں پڑھ کر پھونکے مارنے والی، اور حاسد نزاع حسد، حاسد جب وہ حسد کرنے لگے. یہ 3 شرور سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی ہے، اور ایک صفت کا ذکر ہے یعنی صبح کا رب. لیکن سورہ ناس میں 3 صفات کا ذکر ہے: برب الناس، لوگوں کا رب، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود. اور اس میں ایک شر کا ذکر ہے. کون سا شر؟ وسواس الخناس، یعنی جو وسوسے ڈالتا ہے اور ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب سورہ فلق میں ایک صفت اور 3 خاص شرور کا ذکر، ان کا نقصان اکثر صرف دنیا ہی میں ہوتا ہے، جبکہ سورہ ناس میں 3 صفت اور ایک شر کا ذکر ہے، اس کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے. اب سورہ ناس کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ سورہ ناس کو سنت رسول کے ذریعے، یعنی جیسا کہ ہم نے کل سورہ فلق کے آغاز میں بھی پڑھا تھا، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، اور خاص طور پر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار. اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم، ترمذی، نسائی، ان تینوں میں یہ حدیث موجود ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں، یعنی ان کا کوئی مثال نہیں ہے. اور وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. الحمدللہ ہمارے پاس یہ 2 صورتیں بہترین علاج کی صورت میں موجود ہیں، بہت سارے شرور اور وسواس سے بچنے کے لیے. اور ان کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار، اور فجر اور مغرب کے نماز کے بعد 3 بار ہم نے یہ پڑھنا ہے. رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت نبوی ہے. اس طریقے سے ہم ان 2 صورتوں کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ارنا مزاب کہہ رہی ہیں 3. جی رابعہ عمران کہہ رہی ہیں 3. سونی حسین، رفت یاسمین، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ. صبا فرمان. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں سورہ ناس کا خلاصہ. روبینہ بھی کہہ رہی ہیں 3. صباحت جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. یہ سورہ ناس کا خلاصہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. سورۃ الناس کو زندگی میں لائیے. سب سے پہلے مطالعہ کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں. احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں اور کیوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بری صحبت، بری چیزیں جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ، یا پھر علم کی کمی. پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اور خراب چیزوں سے دور ہٹنے کا. اور آخر میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کریں تبلیغ کرنے کی. اس سورہ ناس کو آپ اس سرکل کے ذریعے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے گرامر.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुरान समझे हम लोग सबक नंबर 13 के बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। कवायद यानी ग्रामर में हम फेल मुतारे पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ नए अफाल पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, अब जिंदगी। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, किसी का नाम या सिर्फ फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ, जो इसमों और फेलों को मिलाए। फेल यानी वर्ब, अरबी में अक्सर फाल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम, फा ता हा, नून स्वादरा अद्वादरा बा। फेल की 3 किस्में हैं अरबी में, फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस यानी जो हो चुका है, कंप्लीट। फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, या तो हो रहा है या होगा। और फेल अम्र इम्पेरेटिव टेंस, हुक्म देना या गुजारिश करना। अब एक दफा हम पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं। ये फाअला का टेबल है माजी और मुदारे के लिए। आप में से कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेस करें। जी इरना मिजाब, आप करवाएं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बाकी लोगों से हम इंशाल्लाह ये बाकी अभी टेबल्स आ रहे हैं वो करवाएंगे। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम। जी जी। आवाज नहीं आ रही। तो थोड़ा सा यहाँ से इशू था जी। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेट हमने कल पढ़ा था फाअला, फातहा और जाअला का। आज हम दूसरा सेट पढ़ेंगे, नसरा, खलका, ज़करा और अबदा का। सबसे पहले नसरा का माजी का टेबल मैं आपको एक दफा याद करवा देती हूँ। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। ठीक है। अब उसका मुदारे का टेबल आप लोगों ने ध्यान से देखना है, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगी, आपने उसका जवाब देना है। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं। तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ। तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी कौन बताएगा कि इसमें और जो हमने पीछे अफाल पढ़े हैं उनमें क्या फर्क है? जी कोई बताएगा ये कि हमने जो अल्फाज पीछे पढ़े हैं या फालू वाला टेबल पढ़ा था उसमें और इसमें क्या फर्क है? चलें अभी पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह देखते हैं। जी हैंड रेस करें, कौन करवाएगा यंसुरु का टेबल? इरना मिजाब आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। जी
सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। शुमाइला अयूब आप करवाएं। राबिया इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, नेटवर्क का कोई इशू नहीं, वैसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं। तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ। तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। मैं करवा दूंगा। जी करवाएं। यंसरू वो मदद करता है, यंसरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सबाहत आप करवाएं। सिस्टर सबाहत आप अपने आप को अनम्यूट करें और करवाएं। यंसुरु वो मदद करते हैं, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी कोई और करवाना चाहेगा। जी शुमाइला अयूब आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी और कौन करवाना चाहेगा। एक दफा और कर लेते हैं फिर। सोहनी हुसैन जी आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब फेल के चार अहम नमूने। पहला जो था वो हमने पढ़ा फाताहा, जिसको फा से जाहिर किया गया है। ठीक है, और जो अगला हम पढ़ेंगे वो है नासारा। नासारा, अब आप देख रहे हैं कि फाताहा में मुदारे यफ्ताहू है और नासारा में यनसुरु। आपको कोई फर्क नजर आ रहा है दोनों में। किसी को कोई फर्क नजर आ रहा है। फातहा यफ्ताहू में और नासरा यंसुरू में कोई फर्क नजर आ रहा है किसी को। किसी को नहीं नजर आ रहा। जी सबा फरमान कह रही है जबर और पेश का फर्क है। बिल्कुल सही कहा। और कोई बताए। जी इस्माइला यू भी कह रही है जबर और पेश। जी हाँ, ये देखिए फा और नून का ही फर्क आ रहा है। जी नहीं, फातहा और नासारा जो है ना वो दोनों उन एक ही तरह से, यानी तीनों जो हरूफ है उन तीनों पे क्या है, जबर है। लेकिन यफ्ताहू में ता पे जबर है और यंसुरू में स्वाद पे पेश है। फातहा से यफ्ताहू बना तो नासरा से क्या बना, यंसुरू। अब फातहा और नासरा तो एक ही बाब के लग रहे हैं ना, एक ही तरीके के लग रहे हैं कि जैसे हमने फातहा पढ़ा, फाअला पढ़ा, जाअला पढ़ा, नासरा भी उसी तरह से है। लेकिन
मुदारे में जाके तब्दीली आ गई कि फातहा से यफ्ताहू बना तो नासरा से यंसुरु बना, यानी जो हमारे फेल का दरमियान वाला 3 हर्फी फेल का जो दरमियान वाला हर्फ है उस पे जबर की जगह पेश आ गई, इसलिए ये दोनों अलग अलग सेट है। फातहा अलग सेट है और नासरा अलग सेट है, क्योंकि फातहा जाअला या फाअला का जब हमने टेबल किया मुदारे में तो उन सब में क्या आया था, यफ्तहू, यजअलू, यफअलू, यानी उनमें जो दरमियान वाला हर्फ था उस पर जबर थी। लेकिन जब हमने नासरा को मुदारे में कन्वर्ट किया तो उसमें क्या हुआ कि दरमियान वाले हर्फ पे क्या आ गई, पेश आ गई। इसी वजह से नासारा जो है वो फातहा से अलग सेट है, वरना तो नासारा और फातहा एक ही सेट में होने चाहिए थे, उनके दोनों एक ही पैटर्न पे बने हुए, लेकिन उनका क्योंकि मुदारे डिफरेंट पैटर्न पे इसलिए वो डिफरेंट पैटर्न पर आए। अब अरबी बोलचाल हम करते हैं। हल यंसुरु नाअम यंसुरु, हल यंसुरुना नाअम यंसुरुना, हल तंसुरु नाअम अनसुरु, हल तंसुरुना नाअम नंसुरु। जी कौन करवाएगा? सबाहत आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैं आपको, बल्कि ऐसे करें, इरना मिजाब आप क्वेश्चन करें और सबाहत आप आंसर करें। हल यंसुरु, सबाहत आप अपने आप को अनम्यूट करें। नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना, हल तंसुरु, नाम अंसुरु, हल तंसुरूना, नाम नंसुरु। जज़ाकल्लाह। नए अल्फाज, एक नया लफ्ज सीखते हैं, जैदुन। हमने ये पीछे भी पढ़ा है कि अगर किसी इस्म के आखिर में दो पेश हो तो वो उसकी असली हालत यानी काम करने वाली हालत होगी, यानी सब्जेक्ट होगी। लेकिन अगर किसी इस्म में आखिरी हर्फ के ऊपर दो जबर होंगे तो वो उसकी बदली हुई हालत होगी, ऑब्जेक्ट होगा, यानी जिस पर काम का असर पड़ेगा। जैसे कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं ना। ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम का असर पड़ेगा। अब हल यंसुरु ज़ैदन, पहले मुझे इसका कोई तर्जुमा बताए, हल यंसुरु ज़ैदन का कौन बताएगा? जी इरना मिजाब क्या आप वो जैद की मदद करता है? काइंडली दोबारा बताएं। क्या वो जैद की मदद करता है? बिल्कुल, क्या वो जैद की मदद करता है। अच्छा, इसमें मदद करने वाला कौन है? हल कोई यंसुरु, और जैद की मदद कर रहा है। जी कोई और, कोई गायब जो है वो जैद की मदद कर रहा है। वो यानी वो किसके लिए है? जो स्माइला यूपी कह रही है, वो जो गायब है वो कौन है? वो जो गायब है वो मदद कर रहा है किसकी? जैद की। तो यहाँ पर जैद क्या हुआ? जैद कौन हुआ यहाँ पर? फाइल, फाइल, नहीं, फाइल तो वो हो गया ना, काम करने वाला तो वो है, मफूल, मफूल। मफूल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिस पर काम का असर पड़ा। तो हल यंसुरु जैदन, नाम यंसुरु जैदन। जी ये अरबी बोलचाल कौन करवाएगा? जी माशाल्लाह स्माइला यू बिल्कुल ठीक लिख रही है। जी इरना मिजाब, कोई और भी हैंड रेज करे ना, ताकि हम अरबी बोलचाल दो लोगों से करवाएं। जी स्माइला यूब, इरना मिजाब आप क्वेश्चन करें, स्माइला यूब आप आंसर करें। हल यंसुरु ज़ैदन, नाम यंसुरु जैदन, हल यंसुरु ज़ैदन, यंसुरून जैदन है। नाम यंसुरून जैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन। नाम नंसुरु जैदन। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब हमने फेल के नमूनों में एक क्या पढ़ा? फातहा, और दूसरा पढ़ा नासरा। नासरा के पैटर्न पे ही खाला का है, यानी इसका जो मुदारे है वो पेश के साथ बनेगा। खाला का, खलाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। अब उसका मुदारे कैसे होगा?
यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। हम बेशक इसको सिर्फ प्रेजेंट या मौजूदा के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि मुदारे जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए है, यानी हाल और मुस्तकबिल उसमें दोनों आते हैं। और अगर कहीं यखलुकु लिखा है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पैदा करता है, और ये भी हो सकता है कि वो पैदा करेगा। ठीक है, एक दफा और देख लेते हैं। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जी कौन है करवाएगा, हैंड रेज करें। जी इरना मिजाब आप करवाएं। यखलुकु यखलुकूना तखलुकु अखलुकु तखलुकूना नखलुकु। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर तंजीला सबाहत आप करवाएं तर्जुमे के साथ। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर शुमाइला अयूब, आपको मेरे हाथ के इशारे नजर आ रहे हैं सिस्टर शुमाइला? जी मैं इशारे करती हूँ, आपने मुझे बताना है कि मैंने कौन सा वाला फेल कहा है, ठीक है। मुदारे जी में मैं खाला का के टेबल पे इशारे कर रही हूँ और आपने इशारे को देख के बताना है कि मैंने कौन सा किया, ठीक है। कर जी लें? चलें जी। ठीक, चलें सबसे पहले यखलुकु तखलुकु एक नहीं अखलु नहीं एक यखलुकूना नखलुकु यखलुकू नखलुकु नखलुकु जी ठीक है। चले अब आप पूरा टेबल करवाएं। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब अरबी बोलचाल। हल यखलुकु ला यखलुकु। अच्छा यहाँ पर हम क्योंकि तख्लीक करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं में जवाब दे रहे हैं, ला में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। हल यखलुकु ला यखलुकु, हल यखलुकुना ला यखलुकुना, हल तखलुकु ला अखलुकु, हल तखलुकुना ला नखलुकु। जी सिस्टर सबाहत और सिस्टर राबिया। सिस्टर सबाहत आप क्वेश्चन करें, सिस्टर राबिया इमरान आप आंसर करें। सिस्टर सबाहत अपने आप को अनम्यूट करें। हल यखलुकु ला यखलुकु हल यखलुकूना ला यखलुकूना हल तखलुक ला अखलुकु हल तखलुकूना ला नखलुकु। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब पहले हमने जैद का पढ़ा, खैर का पढ़ा कि उनके ऊपर अगर दो पेश होगी तो वो असली हालत होगी, और अब अगर दो जबर होगी तो वो बदली हुई हालत होगी, ठीक है। यहाँ पर एक नया लफ्ज है शयउन, चीज। अगर शयउन होगा तो वो उसकी असली हालत यानी काम करने वाली सब्जेक्ट होगा, और अगर शयी अन होगा तो वो उसकी बदली हुई हालत जिस पर काम का असर पड़ा, यानी शयउन चीज के लिए और शयन चीज को, यानी उस पर काम किया गया, ठीक है। अब हल यखलुकु शयन, इसमें ये बताएं कि इसका पहले मतलब बताएं, कौन बताएगा? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता दे। हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है चीजों को? बिल्कुल, क्या वो पैदा करता है चीज को। अब इसमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह पाक। नहीं, यहाँ पर तो ला में जवाब है ना, ला अच्छा में। वो है, हाँ जी वो ठीक इन है। गायब है। और चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी उस पर असर पड़ा है, उसको काम किया गया है, ठीक है। अब ये वाली अरबी बोलचाल कौन करवाएगा?
सिस्टर शुमाइला अयूब, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप ठीक है। हल यख्लुकु शैयन, ला यख्लुकु शैअन, हल यख्लुकूना शैयन, ला यख्लुकून शैअन, हल तख्लुकु शैयन, ला अख्लुकु शैअन, हल तख्लुकूना शैयन। ला नख्लुकु शैअन। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, मैं यख्लुकु, उसको किसने कौन पैदा पैदा किया? करता है? तो उसको कौन पैदा करता है? तो क्या जवाब होगा? अल्लाह यख्लुकु, अल्लाह, क्योंकि हम सब मानते हैं ना कि अल्लाह ही सबको पैदा करने वाला है, तो इसका जवाब क्या होगा? अल्लाह यख्लुकु। बल्कि ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, मैं यख्लुकु, इसका क्या जवाब होगा? कितना मिजाज, शुमाइला यूब, सबा फरमान, सोहनी हुसैन, राबे इमरान, जी माशाल्लाह से, सबाहत, रुबीना, जी बिल्कुल सही, सब लोग कह रहे हैं अल्लाहु यख्लुकु। अब अगला टेबल है ज़ाकरा से यज़कुरु, ये आपका होमवर्क है, इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला कल दोहराई की क्लास में ये भी हम करेंगे। और ये जो आबादा है, आबादा से याबुदु, ये दोनों जो हैं ये उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे नासारा और खाला का हमने पढ़ा, यानी नासारा से यंसुरु तो खाला का से यखलुकु, इसी तरह से जाकरा से यजकुरु और आबादा से याबुदु। तो ये आपने इनकी दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ये आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल आप रिवीजन की क्लास में आप इसके बारे में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और दोहराई भी इंशाल्लाह करेंगे। आज का हमारा नुक्ता तालीम छठा होमवर्क जो है, छठा होमवर्क कौन सा है? अपने साथी से कुरान की बातें करें। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर और बिजनेस पर। छठा होमवर्क क्या है हमारा? अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे, कम अज कम कुरान पाक की एक आयत या 3 अल्फाज पर बात करेंगे। इंशाल्लाह हमें उसका अजर भी मिलेगा और हमारा जो है बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा। जैसा कि हदीस में वादा किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और ये प्रैक्टिस जो हम दूसरों से डिस्कस करते हैं, ये हमें एक तरह से टीचर बना देती है। और सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो आप सीखें वो दूसरों को सिखाएं, ताकि हम उन बेहतरीन लोगों में से हो सकें जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 13 के इख्तिताम पर हमने 156 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।